अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है हेडर एंड फुटर्स के किसी भी स्लाइड के लिए या पूरी प्रेजेंटेशन के लिए हम हेडर फुटर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाय किए बिना हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हमने फ़ोटो एल्बम क्रिएट किया था, ये वही हमारे पास प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो आज हम इसके लिए हेडर एंड फुटर्स को इंसर्ट करके देखेंगे। हेडर एंड फुटर्स इंसर्ट करने के लिए आपने जाना है इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में अगर आप देखें तो आपको टेक्स्ट का जो ग्रुप है, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको ये मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर्स, वर्ल्ड आर्ट। तो यहाँ से हम हेडर एंड फुटर्स का इंतखाब करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम हेडर फुटर्स की बात करते हैं तो आपको पहली ऑप्शन मिल जाती है स्लाइड की। स्लाइड के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना फुटर का यहाँ पर इजाफा कर सकते हैं, हम फुटर लगा सकते हैं और साथ में लिखे हुए नोट्स एंड हैंड आउट्स, और यहाँ पर हम हेडर और फुटर दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है स्लाइड्स की। तो सबसे टॉप पर देखें कि आप यहाँ पर डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं चेक लगाऊँ तो चेक लगाने से देखिएगा ये जो हमारे पास यहाँ ये प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इस प्रीव्यू के अंदर आपको जो है ना ये चेंजेस होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये चेक लगाऊँगा, यहाँ अब देखें यहाँ पर आपको ये ब्लैक, ये एरिया ब्लैक होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर डेट और टाइम जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। अब ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अपडेट ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ तो जो आपका यहाँ पर हेडर फुटर के अंदर जो डेट यहाँ पर एडजस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। जैसे भी आपके कंप्यूटर का टाइम चेंज होगा यहाँ पर डेट वगैरह इसके साथ जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेंगी। और ये बहुत ही मुफीद है कि जब आपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो वहाँ पर जो भी करंट टाइम हो वो वहाँ पर शो रहा हो। और अगर आपकी ज़रूरत ये है कि जिस डेट को आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, अगर आप वो करंट डेट यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो फिक्स डेट है इसको यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लें, इसे चेक लगा दें। तो फिर क्या होगा कि ये डेट आपकी फ़िक्स रहेगी और ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसके नीचे अगर आप देखें, मैं इसको ऑटोमेटिकली अपडेट पे रख लेता हूँ। नीचे देखें स्लाइड नंबर की ऑप्शन मौजूद है। स्लाइड नंबर की जो ऑप्शन मौजूद है इससे क्या होता है कि मैं जूम आउट कर देता हूँ। स्लाइड नंबर की ऑप्शन को जब आप चेक लगाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपको दो ऑप्शन और मिल जाती हैं। सेंटर में आपको फुटर के लिए जगह मिलती है और जो राइट साइड है यहाँ पर आपके स्लाइड का नंबर शो हो जाएगा। मैं यहाँ पर स्लाइड नंबर पे चेक लगा देता हूँ तो ये देखें एरिया ब्लैक हो चुका है और ये नीचे फुटर की ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा तो ये देखें एरिया यहाँ ब्लैक है, यानी कि फुटर हमारा लग चुका है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कोई टेक्स्ट डाला नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, दिस इज़ फुटर। चले मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये जो स्लाइड मैंने सेलेक्ट कर रखी है ये इसी के ऊपर अप्लाई होगा, और अगर मैं अप्लाई टू ऑल करूँ तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब मैंने जैसे ही ओके क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे आपको डेट नज़र आ रही है, सेंटर में आपका फुटर नज़र आ रहा है और राइट साइड पे आपको स्लाइड नंबर नज़र आती है। अगर आप यहाँ से किसी और स्लाइड का इंतखाब करें तो ये देखें स्लाइड नंबर 5, ये यहाँ पर 4, और नीचे जाएँ तो आपको स्लाइड नंबर 7, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब हम इसका दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। हेडर एंड फुटर को मैंने सेलेक्ट किया। अब ये नोट्स एंड हैंड्स आउट्स की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिएगा आपको 4 ऑप्शंस मिल जाती हैं। टॉप पर लेफ़्ट और राइट, फिर बॉटम में लेफ़्ट और राइट। अब सबसे ऊपर डेट और टाइम की ऑप्शन मौजूद है जो कि फ़िल वक्त डिसेबल है। अगर मैं यहाँ पर चेक लगाता हूँ तो आप देखें कि टॉप पे राइट साइड पे यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइटिश ब्लैक एक आउटलाइन टाइप है, ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी डेट यहाँ पर शो होगी। इसके नीचे आपको दोनों ही ऑप्शन मिल रही हैं कि आपने इसको अपडेट ऑटोमेटिकली पर रखना है या फिर आपने इसको फिक्स्ड पे रखना है। और नीचे चलें तो पेज नंबर की ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ तो ये देखें राइट साइड पे जो बॉटम है यानी कि फुटर वाली साइड जो है वहाँ पर आपको पेज नंबर, यूँ कह लें कि डेट आपको हेडर में मिलेगी और जो पेज नंबर है ये आपको फुटर में मिलेगा।
और अगर आप नीचे जाएं तो हेडर एंड फुटर की दोनों ऑप्शन मिल जाती हैं। हेडर पे चेक लगाएंगे तो आपको टॉप पे हेडर लेफ़्ट साइड पे, और अगर आप फुटर पे चेक लगाएंगे तो ये बॉटम यानी कि फुटर में जो है यहाँ पर आपको ये लेफ़्ट साइड पे मिल जाता है आपका फुटर। हेडर पे मैंने चेक लगाया तो ये देखें एरियास आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड शो होता है, नीचे वाला अभी हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं फुटर पे चेक लगा देता हूँ तो ये भी हाईलाइट हो जाता है। अब ये जो टेक्स्ट है कंप्यूटर अकेडमी, ये हमारे यहाँ पर हेडर में शो हो रहा है, और नीचे फुटर जो है ये अल राफिक कंप्यूटर्स, ये मैंने लगा दिया है। इसको मैं अप्लाई आल कर देता हूँ। जैसे मैं इसको अप्लाई आल करता हूँ तो देखें आपको यहाँ पर अभी कोई चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं अपने व्यू की तरफ, तो व्यू पे जाके हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाती हैं। ये नोट्स एंड पेजेस वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं, जो कि प्रेजेंटेशन के व्यूज़ की हमें ऑप्शंस मिलती हैं। तो नोट्स पेज पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हेडर भी लगे हुए हैं और नीचे फुटर भी लगे हुए हैं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो ये व्यू की ऑप्शन है नोट्स पेजेस की। इसमें क्या है कि आपकी स्लाइड भी नज़र आ रही होती है, और अगर आपने कोई नोट्स वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करने हैं तो वो भी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। अभी हमने जो हेडर एंड फुटर का इजाफा किया था, आप अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पर ऊपर कंप्यूटर अकेडमी लिखा हुआ है, और ये हमारा हेडर था, और राइट साइड पे देखें तो आपको डेट नज़र आ रही है। नीचे नोट्स अभी मैंने यहाँ पर कोई इंसर्ट नहीं किए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब ये आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, मैं अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ। और नीचे फुटर में अल राफिक कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, और आपको ये यहाँ पर जो है ना ये स्लाइड का नंबर मिल जाता है कि ये कौन सी स्लाइड है। तो इस तरीके से हम अपने हेडर एंड फुटर का इजाफा कर सकते हैं। और हम चलते हैं होम पेज पे। चूँकि व्यू मैंने जो है ना ये हैंड्स आउट वाला लगाया हुआ है, अगर आप ये व्यू चेंज करना चाहते हैं तो व्यूज़ में जाएं और इसको नॉर्मल पे क्लिक कर दें, तो अब आपकी ये नॉर्मल जो है ना ये स्लाइड आपको नज़र आ जाती है और पूरी प्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, हो सकता है कि ये किसी के काम आ जाए। और मैं जो ये आपको नॉलेज क्रिएट करके दे रहा हूँ, आपके सामने जो भी मेरी प्रेजेंटेशंस हैं, जो भी नॉलेज है, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, वो आपकी या किसी ज़िंदगी में अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़कर कौन सी बात है। मिलते हैं अपनी किसी दूसरी क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।